नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को मेरा जोहार है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के संबंध में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि डेट जारी होने के बाद भी एक प्रकार का विवाद भी जो है सो उत्पन्न हो गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज ऊहापोह की स्थिति में हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पर दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। सीजीएल एग्ज़ाम पर आज हम लोग जो है सो विस्तार में जो है सो चर्चा करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि बचपन से ही आप एक कहानी सुनते आए होंगे, उसकी संक्षिप्त चर्चा जो है सो मैं यहाँ करना चाहता हूँ। बचपन में आप सुने होंगे कि जंगल में मेढकों के बीच एक पहाड़ में चढ़ने का रेस जो है वो आरंभ हुआ था। कई मेढक पहाड़ में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच एक मेढक था जो पहाड़ पर चढ़ना जो है वो स्टार्ट किया। बहुत सारे मेढक जो थे दूसरे, वो यही कह रहे थे कि अरे यार, बेकार कर रहे हो प्रयास, है ना, नहीं चढ़ पाओगे, वापस आ जाओ, आदि आदि। वह मेढक लगातार चढ़ता था, फिर फिसलता था, फिर चढ़ता था, फिर फिसलता था, है ना। और अपने साथियों को जो है सो वो देख रहा था कि अलग प्रकार का एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब उनके साथी उनको रोकने का प्रयास जो है सो कर रहे थे। लेकिन मेढक लगातार जो है सो प्रयास करता रहा और अंततः वह जो है सो शिखर पर पहुंच गया। उसको हमेशा यही लगा कि उनके साथी जो हैं उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, जबकि वो मेढक बहरा था, वो किसी का सुन ही नहीं रहा था। उसको यही लग रहा था कि उसका हौसला जो है सो बढ़ाया जा रहा है, न कि उसको रुकने के लिए जो है सो कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज की तारीख में आप बिल्कुल भी ये मत सुनिए कि कौन क्या बोल रहा है ना, क्या होगा इस पर भी जो है सो आप मत जाइए। डेट आ चुका है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, अधिक से अधिक यही हो सकता है कि एक सप्ताह या 10 दिन डेट जो है वह एक्सटेंड हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सीजीएल का होना तय है, भले ही आचार संहिता ही क्यों न लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है ना। वो प्रक्रिया जारी रह सकती है आचार संहिता के दौरान भी। तो अगर 21-22 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो 8 से 10 दिन के बाद वो निश्चित रूप से जो है सो हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आत्म मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है कि आज की तारीख में आप अपने को कहाँ पा रहे हैं। तो एक चिंतन कीजिए, गंभीर चिंतन कीजिए और देखिए कि भाई आज की तारीख में आप क्या कहाँ हैं, और आपके पास जो 30-35 दिनों का जो समय बचा हुआ है, इस 30 से 35 दिनों के दौरान आपको क्या कुछ कर लेना चाहिए। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम जो है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है सो फॉर्म भरे हैं, है ना। मतलब भीड़ जो है सो इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय जो है वो काफ़ी पर्याप्त रूप से मिल चुका है ना। क्योंकि प्रक्रिया तो ऐसे 2015 से ही जो है सो चल रहा है ना। वो अलग बात है कि 2015 से प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या 2015 से आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। यदि नहीं जारी है तो इतना ज़्यादा जो है सो कोसने का काम आप मत कीजिए, है ना। एक तो कि भाई सरकार परीक्षा नहीं ले रही है, परीक्षा नहीं ले रही है, ठीक है, वो परीक्षा लेने के लिए डेट दे दी है। आज की तारीख में आप देखिए कि आप कहाँ हैं, है ना। तो आपको करना क्या है ना। तो करना बस इतना ही है कि 30-35 दिनों का जो आपके पास समय बचा हुआ है, इस 30 से 35 दिनों के दौरान कुछ प्रमुख चीज़ों को आपको देख लेना है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पेपर जो 1 होगा हमारा एग्ज़ाम का, तो पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा का है ना, जनजातीय भाषा वाला पेपर है। तो आपका जो भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा रहा है या लिए हैं आप, है ना, ज़्यादातर लोगों के द्वारा खोरठा लिया गया है, तो जो भी आपका ये रीजनल वाला जो पेपर है, 100 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको प्रयास यही करना है कि कम से कम 85 से 90
के रेंज में जो है सो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो 85 से 90 क्वेश्चन क्षेत्रीय भाषा में आप ला सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चंस का स्तर बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंचा नहीं होगा, सामान्य टाइप का जो है सो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर आप मेहनत किए हैं, भाषा पर अगर पकड़ अपना बनाए हैं, तो आप आराम से 85 से 90 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस 30 से 35 दिनों के दौरान आपको सिर्फ रिवीजन करना है और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने का, है ना। फिर पेपर जो 3 है आपका, तो पेपर 3 150 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उससे पूछे जाएंगे। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो स्वाभाविक है कि 100% अटेम्प्ट तो आप लीजिएगा नहीं। तो कहाँ तक किए जाने पर जो है सो मेरिट में आने की संभावना रहेगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 150 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए क्वेश्चंस का लेवल जीके लेवल का ही होगा, है ना। मतलब कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आपका जो क्वेश्चंस होगा वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चंस जो है सो नहीं होगा, समझ पर आधारित प्रश्न जो है सो नहीं होंगे, क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करना है। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस जो होगा वो अपने आप में अलग होगा, है ना। इसलिए अलग होगा क्योंकि क्वेश्चंस एक बार हम लोग देख चुके हैं कि सीजीएल का पेपर जो है वो क्वेश्चंस आउट हो चुका है, एक बार वो परीक्षा कैंसिल हो चुका है। इसलिए इस बार जो भी एजेंसी, नई एजेंसी ही जो है सो परीक्षा कंडक्ट करेगी, तो कोई भी एजेंसी जो है सो नहीं चाहेगी कि क्वेश्चंस किसी भी तरह से जो है सो विवादास्पद हो, है ना, या फिर क्वेश्चंस का लेवल इस प्रकार का ना हो कि बहुत आसानी से भी उसको जो है सो किया जा सके, है ना। मतलब क्वेश्चंस तो रहेगा आपका एक लाइन का ही, लेकिन ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपको सेलेक्ट करने में जो है सो थोड़ी सी कठिनाई होगी, मशक्कत जो है सो आपको करना होगा कि भाई इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। मतलब कि ऑप्शन कंफ्यूजन पर जो है सो आधारित हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 150 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, तो ये मान करके आप चलिए कि करीब करीब 100 से 105 क्वेश्चंस आपको सही करना होगा, है ना, अगर मेरिट में आना है। तो 100 से 105 क्वेश्चंस तक आपको जो है सो सही करने का प्रयास करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए झारखंड वाला जो सेक्शन है हमारा, 150 क्वेश्चंस में 40 प्रश्न हमारे झारखंड से ही जो है सो पूछे जाएंगे, है ना। तो झारखंड में आपको प्रयास यही करना है कि कोशिश यही कीजिएगा कि 40 में 40 जो है सो आप क्वेश्चंस को सही करें, है ना। अगर 1-2 क्वेश्चंस गलत भी हो जाए तो भी कोशिश यही रहना है कि 35 से 40 के बीच जो है सो आपका स्कोर कहीं रहे। मतलब झारखंड का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस पर आपको विशेष रूप से जो है सो कार्य करना है, क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा है कि 5 लाख से भी अधिक लड़के जो सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अधिकांश जो विद्यार्थी हैं हम लोग देखते हैं कि साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी जो है सो फॉर्म भरे हुए हैं, और सीजीएल का जो सिलेबस है वो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों की ओर जो है सो झुका हुआ है ना। इसीलिए अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से जो है सो आते हैं, तो वैसे साइंस बैकग्राउंड वाले या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिए आर्ट्स वाले सेक्शन में आपको स्कोर ज़्यादा करना होगा। लैंग्वेज जो पेपर 2 है, पेपर जो 2 है, उस पर आपको जो है सो बढ़िया परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि मैथ हो या रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो या साइंस वाला सेक्शन ही क्यों ना हो, तो साइंस के स्टूडेंट जो होंगे वहाँ उनका पलड़ा आपसे जो है सो भारी हो सकता है ना। तो उसकी भरपाई आपको झारखंड सेक्शन से करनी होगी, आपको जीएस वाले सेक्शन से जो है सो करनी होगी, है ना। तो यहाँ पर झारखंड वाला जो खंड है, तो सिलेबस तो दिया हुआ है लेकिन बहुत विस्तार में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो कुछ एक चीज़ आप जरूर बढ़िया से कर लीजिएगा झारखंड में। एक तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को आप प्रॉपर वे में देख लीजिएगा कि झारखंड में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश स्थापित हुए थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनसे जुड़े हुए राजा
कौन लोग थे, किन राजाओं के द्वारा कौन सी राजधानियां बनाई गई थी, किसने अपनी राजधानी को कहां शिफ्ट किया था, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। तो इसको बेहतर तरीके से आपको करना चाहिए। फिर झारखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन हम लोगों का हुआ, तो झारखंड के जो है सो संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन को आपको समझ लेना है और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का नाम जरूर जो है सो ध्यान में रख लेना है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर खिलाफत आंदोलन हुआ, तो झारखंड में खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता थे, किन किन क्षेत्रों से जो है सो संबंधित थे, तो उसको बेहतर तरीके से आपको कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। फिर झारखंड का जो राज्य निर्माण आंदोलन जो रहा, मतलब 1912 से लेकर 2000 तक के बीच का जो काल क्रम रहा, कालखंड जो था, तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन किस दिशा में बढ़ा, कौन कौन लोग इससे जुड़े, किस किस प्रकार की घटनाएं घटी, तो यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा परीक्षा में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर झारखंड सरकार की जो नवीनतम योजनाएं हैं, है ना, तो उन नवीनतम योजनाओं को कम से कम लास्ट 2 ईयर्स के योजनाओं को आपको प्रॉपर वे में देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से भी जो है सो प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में जो खेल और खिलाड़ी वाला जो सेक्शन है ना, तो उसको आपको बेहतर तरीके से कर लेना है, क्योंकि इतने ज़्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं, अलग अलग खेल से संबंधित हो जाते हैं कि कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसको थोड़ा बारीकी से आप करिएगा। भाषा और साहित्य जो है झारखंड में, झारखंड की विभिन्न भाषाएं, झारखंड के साहित्य, यहाँ के साहित्यकार, है ना, उनके द्वारा रची गई जो कृतियां हैं, तो उसको आपको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वहाँ भी गलती होने की संभावना होती है। फिर हमारा जो झारखंड है, तो झारखंड का जो जनजातीय जो संस्कृति है, जो 32-33 जनजातियां जो हमारे यहाँ निवास करती हैं, तो उनकी संपूर्ण संस्कृति को बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से भी जो है सो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, है ना। विभिन्न जनजातियों का जो परिवार का जो स्वरूप है, विवाह का जो स्वरूप है ना, उनका नृत्य, उनका संगीत, है ना, उनका वेशभूषा, इन सब चीजों को बहुत ही गहराई में जा करके आपको देख लेना है ना। फिर झारखंड में जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, खनिजों का जो क्षेत्रीय वितरण है, झारखंड के जो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, उद्योगों का जो वितरण है, तो वहां से भी प्रश्न आपका पूछेगा। तो झारखंड के 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो जो टॉपिक आपको हम बताएं उसको बहुत ही बारीकी से आपको करना है, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, है ना। फिर अगर हम लोग पेपर 3 की ही बात करें, तो पेपर 3 में हम लोग देखते हैं कि 30 क्वेश्चंस जो होगा वो सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, जिसको यहाँ पर जीएस कह रहा है, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान का भी जो सिलेबस दिया हुआ है, तो कुछ चीज जो है वो क्लियर किया है वो, है ना। वहां से अगर एक एक प्रश्न भी उठाता है, तो 30 प्रश्न में से करीब करीब 15 प्रश्न तो आप आसानी से वहां से जो है सो कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल लेवल पर, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं, तो उन पुरस्कारों को जो है सो आप देखिए। भारत की विभिन्न भाषाओं को जो है सो आप देख लीजिए, भारत की विभिन्न लिपियों को जो है सो आप देख लीजिए, विभिन्न देशों की राजधानी को देख लेना है, मुद्राओं को जो है सो देख लेना है, खेल और खिलाड़ी वाला सेक्शन जो है सो आपको देख लेना है नेशनल लेवल पर, है ना, और इंटरनेशनल लेवल पर भी। फिर करंट अफेयर्स आपको झारखंड के संदर्भ में भी देख लेना है, क्योंकि 2-4 प्रश्न रहेगा झारखंड के करंट से, देश के करंट से और अंतर्राष्ट्रीय करंट से, है ना, उसको भी देखना है। फिर पंचायती राज व्यवस्था जो है, तो पंचायती राज व्यवस्था को थोड़ा बारीकी से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निश्चित रूप से रहेगा, है ना। तो झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको देखना है। भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, खास करके अभी जो हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो उन चुनावों से संबंधित भी कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको रख लेना है। मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आपसे पूछेगा भाई सबसे कम उम्र में जो है सो बनने वाला सांसद कौन है, सबसे अधिक उम्र में बनने वाला सांसद कौन है, इस बार लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुन करके जो है सो गई हैं, है ना, कुल सदस्यों में कितना परसेंटेज है महिलाओं का, इस प्रकार का कुछ चीज जो है आपको देखना है। सबसे ज्यादा मतों के अंतर से कौन जीता, सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीता, तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है सो आपको देख लेना चाहिए, है ना।
अब इसमें मैथ और रीजनिंग वाला जो खंड है, तो यहाँ पर जेएसएससी का जो इतिहास रहा है, तो मैथ और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यही देखा गया है कि 50% कुछ क्वेश्चंस जो मैथ रीजनिंग के होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर हम लोग बिना किसी गहन अध्ययन के कर सकते हैं, है ना। मतलब अपने अनुभव से अब तक का जो हमारा एकेडमिक जो रिकॉर्ड रहा है स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, जो भी हम अपना बौद्धिक क्षमता विकसित किए हुए होते हैं, तो उसके आधार पर 50% मैथ और रीजनिंग आप आराम से वहां पर बना लीजिएगा। वहां बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो 50% में ही थोड़ा सा आपको माथापच्ची करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि भाई आपके पास समय कितना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है सो काम कर लेना है। कंप्यूटर वाला खंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा आप रिवीजन मार लीजिए बढ़िया से। हम आपको बताए थे कि परीक्षा मंथन का कंप्यूटर के किताब को आप बेस बुक बना सकते हैं और उसके आधार पर चीज़ों को जो है सो आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा इस 30 से 35 दिनों के दौरान जो है कम से कम रोज जो है 2 प्रैक्टिस सेट आप जरूर जो है सो बना लीजिए। अभी परियोजन पब्लिकेशंस के माध्यम से मेरे द्वारा जो है सो लिखा गया एक प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में उपलब्ध है ना, परियोजन पब्लिकेशंस का। तो उसमें भी जो है सो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सो हम समाहित किए हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट भी अगर संभव हो तो आप उसको बना करके एग्जाम में जाइएगा। निश्चित रूप से जो है सो आपको क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम हॉल में, है ना, क्योंकि उसमें वो सब कुछ डाला गया है जो सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ऐसा लग रहा था या लगा कि ये परीक्षा में जो है सो पूछा जा सकता है। तो जो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को बनाए हैं वो समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो नहीं बनाए हैं वो परियोजन पब्लिकेशंस के सीजीएल के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उसको आप जरूर जो है सो खरीद करके एक राउंड बना के ही एग्जाम में जो है सो जाइएगा, है ना। और विचलित नहीं होना है ना, कौन क्या बोल रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और 30 से 35 दिन अपने आप को जो है सो आप एक कमरे में जो है सो बंद कर लीजिए, है ना। एग्जाम होना है, ये निश्चित मान करके चलिए कि एग्जाम होना है। हफ्ता 10 दिन आगे पीछे भले हो सकता है, लेकिन एग्जाम का समय आ चुका है और एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए अपने को आप समेटिए, बिखरिए मत, समेटिए। जो भी ज्ञान आप अर्जित किए हैं, जो कुछ भी आप पढ़े हैं, है ना, उन सब चीज़ों को अब जो है सो समेटिए। मतलब केंद्र से बाहर की ओर नहीं जाना है, बाहर से केंद्र की तरफ जो है सो खुद को लेकर के आप आइए। एनसीईआरटी का किताब भी आपको हम कहे थे कि पढ़िएगा आप, तो एनसीईआरटी का किताब जो आप पढ़े हैं तो उसको एक राउंड रिवीजन आपको कर लेना है 30 से 35 दिनों के दौरान। तो पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ जो है सो आप परीक्षा दीजिए। निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता मिलेगा। और विचलित नहीं होइए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, विभिन्न यूट्यूब चैनल वाले क्या बोल रहे हैं, एकदम पगलाना नहीं है आपको, है ना। अपने आप को स्थिर कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग विषय को लेकर के आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या लगता है तो उसको लाइक आप जरूर करिएगा और कमेंट भी जो है सो जरूर आप कीजिएगा, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा मिले और हम भी उत्साहित हो सके, है ना। तो आज इतना ही। धन्यवाद।